आप बैठिए ना। नहीं आप बैठिए बाबू, आप बैठिए, आप बुझ बैठिए बैठिए, आपको बताने आए कुछ बढ़िया चीज। देखिए इधर, देखिए इधर, इधर बैठिए ना। जो है ना, ये देखिए, ये परमपिता परमेश्वर के बारे में आपको बता रहे हैं, जो हमको आपको बनाए हैं, जो इस आकाश को बनाए हैं, धरती को बनाए हैं। जो ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि हम YouTube पे डालेंगे प्रचार के लिए। प्रचार की ये परमात्मा के बारे में बता रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं आपको। तो देखिए परमेश्वर ने दुनिया को कितना सुंदर बनाया। हम लोग को सोचिए, वो बनाया इतना, दुनिया इतना सुंदर है, तो हम लोग को बनाने वाला परमेश्वर कितना सुंदर है। और शास्त्र में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अगम में ज्योति में रहता है, किसी मनुष्य ने उसे देखा है ना कभी देख सकता है। आप भी बैठिए भाई। वो आपसे हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है ना। आज से 2023 साल पहले परमात्मा ने प्रत्येक मानव को बचाने के लिए एक बार, है ना, बहुत बड़ी परमेश्वर ने योजना बनाई कि मनुष्य को बनाया। मनुष्य क्या कर रहा है? पाप कर रहा है, गंदा काम कर रहा है ना। पाप क्या है? पाप जो है चोरी कर रहा है ना, नशा कर रहा है, कई प्रकार का कुकर्म का काम कर रहा है, झगड़ा कर रहा है ना। भाई भाई में प्रेम नहीं है ना, पति पत्नी में मेल नहीं है। कई प्रकार के संसार में आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। मगर वो परमात्मा ने हम लोगों को प्रेम की भाषा को सिखाने के लिए आए। परमात्मा ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, जिनका नाम आप सुने होंगे, जानते होंगे, जिनका नाम यीशु मसीह है। ऐसे क्रॉस पे आप देखे होंगे, जिनको क्रॉस पे लटका दिया गया था। क्रॉस पे क्यों मरे थे? प्रत्येक मानव के लिए। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या है, हम सब महिमा करने के लायक नहीं थे, हम सब महिमा करने के योग्य नहीं थे, मगर परमात्मा ने यीशु मसीह का बलिदान करवाया। और शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का मतलब हमारे शरीर में एक आत्मा है, आपके शरीर में भी आत्मा है। इस आत्मा का भी न्याय होगा। आज इंसान क्या कर रहा है? पाप कर रहा है, बहू बेटी को बुरा नज़र से ताक रहा है, गंदा काम कर रहा है, कई प्रकार का पाप कर रहा है ना। तो ये सब पाप करके शरीर के द्वारा जब इंसान पाप करता है, वो अनंत काल के लिए क्या है, नरक में जा रहा था। इसीलिए परमात्मा ने, है ना, एक बलिदान के रूप में यीशु मसीह को भेजा। और यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए, सर में कांटे लपेट दिए गए, है ना, हाथों में पैर में कांटी ठोक के उनको क्या किया, क्रूस पे चढ़ा दिया गया। और मृत्यु के 3 दिन के बाद, मरने के बाद क्या हो गए, अपनी मृत्यु का भविष्यवाणी खुद किए कि मुझे क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, है ना, मैं अपना प्राण त्यागूंगा और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो जाऊंगा, जी उठूंगा। तो यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हो गए, 3 दिन के बाद जी उठे कब्र में से। जी उठने के बाद वो 40 दिन तक रहे। 40 दिन के बाद ऐसे ही शरीर से ऊपर चले गए और सिंहासन पर स्वर्ग में बैठे हुए हैं, है ना। एक दिन हम लोग मर जाएंगे, मरने के बाद हम लोग को वहीं पे जाना है। और यीशु मसीह जाते समय ये बोल के गए थे, मैं जा रहा हूँ, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, तैयार करके आऊँगा, तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहोगे। देखिए ऐसा वादा यीशु मसीह करके गए, ऐसा वादा कोई नहीं किया, है ना। देखिए यहाँ क्या लिखा है, मोक्ष प्राप्ति, है ना। देखिए ये ट्रैक्स है, इसमें लिखा है कि मोक्ष प्राप्ति। आज बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग को आप देखते होंगे तपस्या कर रहे हैं। क्यों तपस्या वो कर रहे थे, है ना, कैलाश पर्वत पे चले गए, अपना उनका बड़ा बड़ा नाखून हो गया, बड़ा बड़ा बाल हो गया। हम लोग को तपस्या करने का जरूरत नहीं है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना तपस्या हम लोग के लिए तपस्या कर दिया, अपना लहू दे दिया। और शास्त्र में ऐसा लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। यीशु मसीह का लहू हमारे पापों के लिए बहा है। आज इंसान क्या कर रहा है, गाली दे रहा, चोरी कर रहा, हत्या कर रहा है, दूसरों को बहू बेटियों के साथ, है ना, कुकर्म कर रहा है, कई प्रकार का गंदा काम इंसान कर रहा है। इतना गलत काम करके कोई भी परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकता था। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग बचाए गए हैं, है ना। बाइबल बताती है, तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी नासवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग बचाए गए।
ये पुस्तक हम लोग फ्री में दे के जाएंगे, ठीक है। इसको पढ़िएगा ना, इसको पढ़िएगा। और आप लोग एक ही जगह के अलग अलग हैं? एक ही जगह के हैं आप लोग के बच्चे हैं ये, ठीक है। वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि YouTube हमारा चैनल भी है, उसमें हम डालते हैं। और YouTube में क्या, यहाँ पर आप 2-4 लोग सुन रहे हैं, YouTube में जाएगा तो पूरे लोग देखेंगे, और जो नहीं जानता होगा वो भी सुनेगा। इसलिए चैनल बना रहा, और कोई हम लोग को ये नहीं है ना, ठीक है। इसको पढ़िएगा, ये शास्त्र है। अगर आप लोग लेना चाहते तो ले लीजिए, आप लोग भी आइए, आप लोग को भी दे रहे हैं। ये पढ़ना ना, जो बता रहे हैं कोई कहानी नहीं है, रियल है, ये हकीकत है, ये सत्य है। एक दिन जान लो, ये दुनिया का अंत होने वाला है। यीशु मसीह जैसे गए हैं ना, वैसे बादलों पर आने वाले हैं वो। इसीलिए यीशु मसीह का प्रचार देखिए हर जगह, हर है ना, पूरे विश्व में किया जा रहा है कि हर एक लोग इसको जाने। लीजिए, सब लोग आप लोग को दे रहे हैं, सब लोग पढ़िए, है ना। देखिए, हम जा रहे थे इसी रास्ते से, मैं आप लोग को देखा, उनको बैठे हुए देखा, मैं सोचा ऐसा मौका फिर मिले। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है वो आज रात में मर जाए, है ना। मगर अगर हम नहीं बताएंगे, यीशु बोलेंगे कि उसी रास्ते से तुम जा रहे थे, तुमने उस व्यक्ति को देखा, तुमने नहीं बताया। इसीलिए अगर हम यीशु मसीह पर, आप यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, आज ही विश्वास कर लिए, हम लोग का समय कब पूरा हो जाएगा हम लोग नहीं जानते हैं, है ना। इसीलिए आपको क्या है, विश्वास करना है। बाइबल में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने दिल से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिंदा किया है, तो निश्चय उद्धार पाएगा, है ना। निश्चय परमात्मा ने क्या किया, 3 दिन के बाद यीशु मसीह को जीवित कर दिया, और 40 दिन तक यीशु मसीह रहे। 40 दिन के बाद वो पूरे शरीर से ऊपर चले गए और बोल के गए हैं, है ना, मैं फिर आऊँगा। जब वो ऊपर जा रहे थे, दो स्वर्गदूत नीचे उतर के आए और कहने लगे, जिस यीशु को तुम स्वर्ग को जाते हुए देखे, वो इसी रीति से वो फिर आएगा। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं, है ना। बोल रहे हैं ना, दुनिया का अंत होगा। दुनिया का अंत तब होगा जब यीशु मसीह के बारे में हर लोग जानना है। कोई भी ये नहीं कह सकेगा कि यीशु के बारे में मुझे बताया नहीं गया, क्योंकि यीशु मसीह ही पूरी दुनिया का मालिक है, पूरी दुनिया का वो रखवाला है, वो सृष्टि करता है, पेड़ पौधों को बनाया, हर जीव जंतु को बनाया, हमसे आपसे बहुत प्रेम करता है। इसीलिए तो अपना लहू बहाया कि हम लोग का पाप क्षमा हो जाए, है ना। यीशु मसीह को कोड़ा मारा गया, उस कोड़े के द्वारा आज इंसान की बीमारी ठीक होती है। बीमारी तो ठीक हो जाएगा, मगर आपके शरीर में आत्मा है, इस आत्मा का भी न्याय होगा, है ना। इसको बचाने के लिए नरक में आत्मा ना जाए। देखिए, हर एक इंसान जानता है ना, स्वर्ग और नरक है। हम आपसे पूछेंगे, आप भले ही यीशु मसीह को नहीं जान रहे हैं, तो आपको पूछेंगे स्वर्ग जाना है नरक, तो आप बोलेंगे नहीं, मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे। मगर यीशु मसीह क्या बोले, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। यीशु ने कहा कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको आजाद करेगा, और कोई रास्ता नहीं है। जान ली, 2 रास्ता बताए, एक रास्ता बहुत चौड़ा है, विनाश का रास्ता है, ज्यादातर लोग उसी रास्ते को चुन रहे हैं। सकरा रास्ता कौन सा है, यीशु मसीह का है। यीशु मसीह के रास्ते पर चलना है तो आपको गलत काम करना नहीं है। गलत काम हम लोग कर रहे थे, जो दंड था, है ना, उस भयानक दंड को यीशु मसीह ने सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, अपने सर पे ले लिया। हाथों में, आप लोग सुने होंगे ना, हाथ में पैर में कील ठोके, सोचेंगे कौन सा भगवान है, इनको ऐसे क्रूस पे चढ़ा दिया गया, कौन है इनको मार दिया। कभी आप लोगों ने जानने के लिए कोशिश किया? आज बहुत से लोग नहीं जान रहे हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों मरना पड़ा। यीशु मसीह हमारे आपके लिए क्रूस पर अपना लहू बहाए, है ना। बाइबल बताती है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, और मर के, है ना, क्रूस पे लटका नहीं रहा, प्राण त्यागा अपनी इच्छा अनुसार। ईश्वर का बेटा है, उसको कोई मार नहीं सकता है ना। प्राण त्यागा और मरने के बाद कब्र में से 3 दिन के बाद वो जी उठा। आज भी उसकी कब्र खाली है, ठीक है ना। इसको पढ़िएगा, जो पुस्तक दिए है, कोई मामूली किताब नहीं है, पवित्र शास्त्र है, ये कथा कहानी नहीं है।